आज हम क्रिकेट इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर बात करेंगे जिसने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की आप कह सकते हैं सोच को ही बदल दिया। हाँ, एक ऐसी पारी जिसने सारे रिकॉर्ड्स को जैसे तहस नहस कर दिया। बिल्कुल। और हमारे पास क्रिकेट ज़ेन से मिले कुछ दिलचस्प अंश भी हैं। हाँ, जो उस यादगार दिन को 13 नवंबर 2014 उसको फिर से जिंदा करते हैं। मकसद सिर्फ स्कोर बताना नहीं है ना? नहीं, मकसद है रोहित शर्मा की उस पारी, वो जो 264 रन बनाए थे, उसके पीछे की कहानी, उसका क्या महत्व था, क्या बारीकियां थीं, उसको समझना। तो चलिए थोड़ा सीन सेट करते हैं। जगह थी कोलकाता, ईडन गार्डन्स। भारत खेल रहा था श्रीलंका से और मैदान पर वापसी कर रहे थे रोहित शर्मा। वो चोट के कारण कुछ वक्त से बाहर थे। हाँ, और शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वापसी ऐसी होगी, इतनी धमाकेदार। बिल्कुल। और क्रिकेट ज़ेन भी यही बताता है कि चोट से वापसी पर ना उन पे प्रेशर बहुत था तुरंत परफॉर्म करने का। हाँ, और शुरुआत में उन्होंने थोड़ा वक्त लिया। पहले 50 रन बनाने में 72 गेंदें ली। 72 गेंदें मतलब काफी धीमी शुरुआत थी। हाँ, धीमी थी, पर ये सिर्फ लय पकड़ने की कोशिश नहीं थी। तो फिर क्या ये कोई प्लान था, सोची समझी रणनीति? क्रिकेट ज़ेन का जो विश्लेषण है उसके हिसाब से हाँ, ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है। चोट के बाद कॉन्फिडेंस वापस पाना था, पिच को समझना, गेंदबाजी को परखना और एक लंबी पारी की नींव रखनी थी। तो उसके लिए ये संयम जरूरी था। सही बात है, अक्सर खिलाड़ी वापसी पर थोड़ी जल्दबाजी कर जाते हैं। हाँ, लेकिन रोहित ने सिचुएशन को बेहतर समझा और एक बार वो नींव रख दी, फिर तो जैसे तूफान आ गया। अगले 50 रन सिर्फ 28 गेंदों में। एकदम। यहीं से वो हिटमैन वाला रूप दिखा जिसका जिक्र क्रिकेट ज़ेन भी करता है। बिल्कुल। 100 रन पूरे होने के बाद तो श्रीलंकाई गेंदबाज जैसे बेबस से लगने लगे थे। क्रिकेट ज़ेन बताता है कि उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। ऑफ साइड पर वो खूबसूरत ड्राइव्स, हाँ, वो कवर ड्राइव्स, और लेग साइड पर वो जोरदार पुल और फ्लिक शॉट्स। स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये सिर्फ अंधाधुंध हिटिंग नहीं थी, इसमें स्किल थी, टेक्निक थी, साफ दिख रही थी। हाँ। और आंकड़े वो तो यकीन करना मुश्किल है। 33 चौके। 33, ये तो आज भी रिकॉर्ड है ना एक वनडे पारी में। हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और 9 छक्के, बाउंड्रीज से ही 186 रन आ गए। अविश्वसनीय। हाँ, पर ये सिर्फ बाउंड्रीज की बात नहीं है। 173 गेंदें खेली उन्होंने। पूरे 50 ओवर तो नहीं, लेकिन लगभग अंत तक टिके रहे। हाँ, लगभग 3 घंटे क्रीज पर। और क्रिकेट ज़ीन इस बात पर भी जोर देता है कि ईडन गार्डन्स की वो जो उमस भरी गर्मी थी, हाँ, कोलकाता की ह्यूमिडिटी, उसमें इस लेवल का कंसंट्रेशन और फिटनेस बनाए रखना कितना मुश्किल था। ये फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की सहन शक्ति की हद थी। वाकई आजकल जैसे T20 का जमाना है, बल्लेबाज तेज खेलने के आदी हो गए हैं। हाँ, ऐसे में वनडे में इतनी लंबी पारी खेलना और वो भी शुरू से अंत तक टिके रहना, हाँ, ये तो असाधारण है। सही कहा। ये पारी सिर्फ रनों का अंबार नहीं है, ये खिलाड़ी की वापसी की कहानी है। हाँ, प्रेशर में बिखरने की बजाय निखरने की। बिल्कुल। और क्रिकेट ज़ीन इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता। वो कहते हैं कि ये उस समय की भारतीय टीम के लिए भी एक बहुत जरूरी टॉनिक था। अच्छा, हाँ, तो अगर हम क्रिकेट ज़ीन के नजरिए से देखें तो ये 264 रन्स सिर्फ इतिहास का एक आंकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दृढ़ संकल्प, अद्भुत टैलेंट और जबरदस्त स्टैमिना का एक प्रतीक है। एक मिसाल है। निश्चित रूप से ये पारी हमें दिखाती है कि इंसान की क्षमता की सीमाएं क्या हो सकती हैं, खासकर तब जब कोई खिलाड़ी अपनी लय और आत्मविश्वास के पीक पर हो। 33 चौके, 9 छक्के, 173 गेंदें। हाँ, ये आंकड़े उस दिन रोहित शर्मा की असाधारण प्रतिभा की गवाही देते हैं। एक ऐसा प्रदर्शन जिसे क्रिकेट प्रेमी शायद ही कभी भूल पाएंगे। कभी नहीं, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है। किस बारे में? यही कि और क्रिकेट ज़ेन भी इस सवाल को उठाता है कि क्या खेल की बदलती प्रकृति, जैसे छोटे फॉर्मेट्स का बढ़ता असर, हाँ, T20, 10, क्या वो भविष्य में इस तरह की मैराथन पारियों को और मुश्किल बना देंगे, या कोई नया सितारा उभरेगा जो इस पहाड़ जैसे रिकॉर्ड को चुनौती देगा? हाँ, कौन इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? ये सवाल कह सकते हैं भविष्य के गर्भ में है। इसी तरह क्रिकेट से संबंधित नए अपडेट्स पाने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।